साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। राधे हरि बोल। पासमाल जब तक है हाथ सब मिलाएंगे। 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 देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। 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 झूठे रिश्ते नाते हैं व्यर्थ का झमेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं झूठ का झमेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं व्यर्थ का। भजन सुनाया कि भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। वैसे अनुमान लगाया जाए तो यहाँ हम अकेले ही हैं और ये रिश्ते नाते सब मतलब के। अपना तो कहते हैं कि मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरे पिता हैं। ये सब मतलब के रिश्ते हैं। अकेले आए और अकेले जाएंगे। और जिस समय आदमी मरता भी है तो मरते समय उसको जब लेकर के जाते हैं तो तमाम भीड़ उसके साथ में जाती है, अनंत भीड़। लेकिन फिर भी वो अकेला रहता है। हजारों लोगों की भीड़ में हजारों लोग उसके साथ में जाते हैं मरघट में। और जब शमशान में उसके साथ जाते हैं सभी लोग, लेकिन फिर भी वो अकेला होता, क्योंकि वो चलता अकेला ही है। अकेले आए और अकेले जाएंगे, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। और शमशान में ले जा करके उसका दाह संस्कार करते हैं। लेकिन मरघट का नाम शमशान घाट पड़ा। शमशान क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां सब एक समान हो जाते हैं। सभी को एक समान आदर मिलता है, वहां एक समान सत्कार मिलता है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, सबको उसी शमशान में जलाया जाता है। इसलिए उसका नाम शमशान पड़ा, क्योंकि वहां सब एक समान हो जाते हैं। ना कोई गरीब ना कोई अमीर। और ये कहो कि अमीर लोग तो आपने देखा होगा कि वहां जब अमीर भी जाते हैं तो जलाया तो लकड़ियों से ही जाता है उनको भी। ऐसा तो नहीं कि अमीरों को सोने चांदी से या नोटों से जलाया जाता होता, ऐसा नहीं होता। सबको लकड़ी कन्नों से जलाया जाता है। फिर वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो,
मरते समय और हम जब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, भाई भाई से झगड़ जाते हैं, जमीन जायदाद के पीछे झगड़ जाते हैं, तो याद रखना ये जमीन हमारी नहीं है। हमारे तो इस दुनिया में आने से पहले ही ये जमीन किसी और की थी और हमारे मरने के बाद भी किसी और की हो जाएगी। बीच में तो हमें सिर्फ प्रयोग करने के लिए मिली और ये भगवान की धरोहर है जिसके पीछे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भाई भाई का खून कर देते हैं जमीन के पीछे। अभी बीच में एक घटना हुई थी, सच्ची घटना थी। एक भाई ने अपने छोटे भाई को, सगे भाई ने, और ट्रैक्टर से कुचल कुचल करके मार दिया उसे। गांव वाले तमाशा देखते रहे। अभी वीडियो वायरल हुई थी अभी बीच में, तो उसको मार दिया। किसके पीछे? जमीन के पीछे। दोनों सगे भाई थे, एक मां के जाए थे, तो जमीन के पीछे झगड़ा किया और जमीन के पीछे ही उसको मार डाला। और अभी तो कलयुग का पहला चरण प्रारंभ हुआ है, पहला चरण चल रहा है। इसके जो 4 चरण हैं, अभी तो प्रथम चल रहा है, 4 चरण आएंगे तो तब तक न जाने क्या होगा। ऐसा घोर कलयुग आ जाएगा कि आपस में मार काट होने लगेगी, लोग तमाशा देखेंगे खड़े होकर। पहले देखा होगा, पहले झगड़ा होता था मोहल्ले पड़ोस में भी, तो लोग संशोधन कर दिया करते थे, पंचायत होती थी, पंचों को बुलाया जाता था। लेकिन आज पंचायत भी होती है तो मुंह देख करके पंचायत होती है। आज पैसों की पंचायत होती है और पंचायत में फैसला भी हुआ जाए तो जिसकी पार्टी तगड़ी हो उसकी तरफ फैसला सुना दिया जाता है। लेकिन गरीब को आजकल कोई समझता ही नहीं। पहले झगड़ा होता तो आपस में दोनों पक्षों को मिला दिया जाता था, समझा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन आ गया, धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए। आज झगड़ा होता है तो लोग तमाशा देखते खड़े होकर, कोई बचाने नहीं जाता। पहले बचाने जाते कि नहीं? किसी का बच्चा भी पिटता, अगर माँ क्रोध में बच्चे को अगर मारती तो मोहल्ले पड़ोस के देखते कि अब मत मारो, रहने दो, मारने से सुधर तो नहीं जाएगा, समझाइए, तो बचा लेते थे बच्चे को। लेकिन आज झगड़ा होता है तो कोई किसी को नहीं बचाता। आज लोग तमाशा देखते खड़े होकर के। आगे चल करके और घोर कलयुग आएगा। अभी तो सिर्फ झगड़ा होता है, मार पीट होती है केवल। आगे चल के मार पीट नहीं बल्कि मार काट होगी खड़े होकर के, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लोग तमाशा देखेंगे खड़े होके। ऐसा घोर कलयुग आएगा, भाई भाई को मारेगा, बेटा पिता को मारेगा, कोई किसी को समझेगा नहीं। ऐसा घोर कलयुग आएगा आगे चल करके। मरने के बाद सिर्फ 5 फुट की जमीन हमारे नाम होती है, जिसमें दफनाए जाते हैं। बस एक छोटा सा कोना दे दिया जाता है। आज इतना बड़ा भगवान ने घर दिया, इतना बड़ा घर है, उसमें भी हम रहते हैं। मात्र छोटी सी चारपाई पर लेट करके रात गुजार लेते और तो पूरे घर में घूमते। इतना बड़ा घर होने के बाद भी हम झगड़ते कि ये मेरा वो मेरा। लेकिन मरने के बाद तो सिर्फ 2 कदम की जमीन आपके नाम में कर दी जाएगी और वही आपको सौंप दी जाएगी। जिंदगी भर वही दफना दिया जाता है। इसलिए प्यारे, हम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। ना कुछ साथ लेके आए हैं, ना कुछ साथ लेके जाएंगे।
भोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। ये 4 दिन का जीवन है, हंसते खेलते गुजार लो, न जाने क्या पता भगवान कब हमारे प्राण निकाल ले। इसलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, बस यही साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला नहीं। और यदि मन में महल भरा हो, भगवान की पूजा भी करते हैं, भगवान का पूजन भी करते हैं, कभी हृदय से भगवान को नहीं बुलाया तो भगवान उन्हीं भक्तों के घर जाते हैं जो भगवान को भाव से भजते हैं। बोली भागवत महापुराण की जय।